हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 11, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। आई थिंक ये तो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद बस हमारा एक चैप्टर और रह जाएगा, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है बिल्डिंग पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 11 से, जिसका टॉपिक है प्रशास्तिस एंड व्हाट दे टेल अस। अब इसमें आपको अरविंद, एक लड़का है, इसके बारे में बताया हुआ है कि ये एक्टिंग कर रहा है किनकी, समुद्रगुप्ता, जो कि एक फेमस क्या थे, रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के। हम समुद्रगुप्ता जी को इंस्क्रिप्शन के थ्रू भी जानते हैं, क्योंकि इन पे एक पोएम भी लिखी हुई है संस्कृत के अंदर, जो कि इन्हीं के कोर्ट के पोएट ने इसको क्या करी थी, कंपोज करा था, जिनका नाम था हरिसेना। 17 साल पहले करा था। और ये आपको अशोकन पिलर्स के ऊपर भी दिख जाएगा, लिखा हुआ है, गड़ा हुआ, इलाहाबाद में जो कि है। ये जो इंस्क्रिप्शंस है ना, उस पर और भी इंस्क्रिप्शंस है। ये इनको क्या कहते हैं, प्रशास्ति। ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, इन प्रेस ऑफ, मतलब है कि प्रशंसा में। जो प्रशासित है ना, ये और जो रूलर्स हैं उन्होंने भी कंपोज करी थी, जो कि आपने चैप्टर नंबर 10 में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि गौतमीपुत्रा, श्री सताकर्णी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थे किस पे, गुप्ताज डायनेस्टी में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समुद्रगुप्ताज प्रशास्ति। चलो आप देखते हैं कि समुद्रगुप्ता प्रशास्ति हमें क्या बताती है। जो पोएट है ना, इन्होंने किंग के ऊपर, किंग की प्रशंसाओं को बताते हुए वो एज अ वॉरियर कुछ बातें कही है। जो किंग विक्ट्रीज, जो लड़ाइयाँ जीतते थे बैटल्स में, उसमें वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, इक्वल बताते हैं एज अ गॉड की तरह। जो ये प्रशास्ति है ना, ये बहुत लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस में इसको कंपोज करा गया था। अब इधर आपको एक पार्ट बताया हुआ है एक सेंटेंस का। अगर आप मैप नंबर 7 में देखोगे, नेक्स्ट पेज पे है ये, 112 नंबर पे, पेज नंबर इसमें बताया हुआ है। मैप नंबर 7 पे देखो, पेज नंबर 113 पे, तो तुम उधर नोटिस करोगे एक शेडिड ग्रीन, शेडिड एरिया है ग्रीन ग्रीन के अंदर। तुम उधर एक सीरीज़ भी देखोगे रेड डॉट्स की, ईस्ट कोस्ट बोलते हैं वो। उधर तुम कुछ एरियाज़ देखोगे जो कि पर्पल कलर से मार्क करे हुए हैं और ब्लू कलर से भी। ये जो मैप है ना, ये किस पे बेस्ड है, ये एक इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है, जो कि प्रोवाइडेड हुई थी किसके अंदर, प्रशास्ति में बताई हुई थी रूलर। इसमें हरिसेना है, जिन्होंने 4 अलग अलग तरीके के रूलर्स को डिस्क्राइब करा था और बताया था उनके बारे में, समुद्रगुप्तास की पॉलिसीज़ के बारे में। इसमें से जो फर्स्ट है वो है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता। जो भी ग्रीन कलर से शेडेड दिख रहा है ना आपको मैप में, पेज नंबर 113 पे देखिए, मैप दिख रहा होगा। इसमें जो भी ग्रीन पोर्शन आपको शेडेड दिख रहा है ना, इधर से इन 9 रूलर्स का क्या हुआ था, एक तरीके से इनकी रूट थी ये, और उनके किंगडम्स थे जो कि बने हुए थे समुद्रगुप्ता एम्पायर में, एक उसका पार्ट में, समुद्रगुप्ता एम्पायर के पार्ट में। अब जो सेकंड पॉइंट है ये है द रूलर्स ऑफ दक्षिणापथा। इसके अंदर 12 रूलर्स आते हैं। इन जो 12 रूलर्स की जो कैपिटल्स है ना, ये मार्क करी हुई है आपको रेड डॉट्स से, मैप के अंदर देखिए। ये समुद्रगुप्ता के आसपास, जब इन्होंने समुद्रगुप्ता जी को हरा दिया था, डिफीट कर दिया था, उसके बाद इन्हों अलाउ हुआ था कि ये रूल करेंगे दोबारा। अब जो थर्ड है वो है द इनर सर्कल्स ऑफ नेबरिंग स्टेट्स, जिसके अंदर आते हैं असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और बहुत सारे नंबर्स ऑफ गाना संगास, जो कि चैप्टर 6 में आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था। अब नॉर्थ वेस्ट को उन्होंने पर्पल कलर से मैप में मार्क करा हुआ है। उनके ऑर्डर्स को फॉलो करके इनके ट्रिब्यूट्स को लाया जाता था और अटेंड करते थे कोर्ट को। अब जो फोर्थ पॉइंट है, अब जो आउटलाइन एरियाज़ के रूलर्स हैं उनको ब्लू कलर से मार्क करा हुआ मैप के अंदर। अब एंसेस्टर्स थे जो कुशानाज एंड शाकास के, और जो रूलर्स है ना श्रीलंका, जो कि क्या करते थे, ऑफर करते थे अपनी डॉटर को मैरिज, मतलब शादी करने के लिए। अब नेक्स्ट पेज पे मैप तो आपने देख ही लिया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 114 पे।
जीनियालॉजीज, ये है टॉपिक। जो ज़्यादातर प्रशास्तीज है ना, उन्होंने एंसेस्टर्स के जो रूलर्स के एंसेस्टर्स है उनको मेंशन करा हुआ है। अब उन्होंने मेंशन कैसे करा हुआ समुद्रगुप्ता, उसको बताते हैं ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। जो उनकी मदर थी कुमारा देवी, वो लिच्चावी गाना से बिलोंग करती थी। और उनके फादर, जो उनके फादर थे वो फर्स्ट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, जिन्होंने क्या टाइटल हासिल करा था, महाराजा अधिराजा का टाइटल, जो कि था समुद्रगुप्ता भी वो यूज़ करते थे एज ए टाइटल। जो उनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर थे ना, उनको सिंपली मेंशन करा हुआ है एज अ महाराजाज। ये था उनके लिए, उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट थी, ये बताया हुआ है। जो समुद्रगुप्ता थे ना, वो एंसेस्टर्स की लिस्ट में हैं, उनको लेटर रूलर्स बता दिया गया है डायनेस्टी का। और उनके सन को चंद्रगुप्ता जो सेकंड थे, हम उनको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू जानते थे, और उनके कॉइन्स की, जो मैंने बताया था कॉइन्स बनवाए थे उन्होंने उसके थ्रू। और वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, वो चाहते थे जो जिस विलेज में राज कर रहा हूँ उस विलेज में खुश सुख शांति बनाए रखे। उनके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते थे, जो प्रजा होती थी उनके प्रॉब्लम्स को, नॉर्मल घर की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको भी, चाहे वो वुमेन हो मैन दोनों की। आप लेटर बिलीव्स बताते हैं कि उनके कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लर्निंग पीपल्स थे, जिसमें कि कालिदास जो पोएट थे वो भी थे, आर्यभट्टा थे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जो कि चैप्टर नंबर 12 में आपने, जैसे मैं चैप्टर नंबर 12 में आपको पढ़ाऊँगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। हम गुप्ता रूलर्स के बारे में काफ़ी हमने पढ़ा, उनकी इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स के बारे में भी। तो हमें ये पता लगा कि जो कुछ किंग्स थे ना बायोग्राफीज़ के, जो हर्षवर्धन थे उन्होंने 14 साल पहले राज किया था। ये ऐसे रूलर थे। जो उनकी कोर्ट के पोएट थे वो थे बना भट्टा, जिन्होंने बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरिता की संस्कृत के अंदर, जिन्होंने क्या दे दी थी हमें, एक जीनोलॉजी दे दी थी हर्षा की। और उसका जो एंड हुआ था वो किंग से, राजा से बन के हुआ था, शोंग यिसांग जिसे कहते हैं चाइनीज़ भाषा में, जैसे कि चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। उन्होंने बहुत सारा टाइम हर्षा कोर्ट्स में दिया था अपना, और बहुत सारी डिटेल अकाउंट जो भी उनके पास था वो सब। जो हर्षा थे ना वो उनके बड़े बेटे तो नहीं थे, लेकिन वो किंग बन गए थे। जब उनके एल्डर ब्रदर और फादर मर गए थे तो वो किंग बन गए थे। जो उनके ब्रदर इन लॉ थे ना, वो कनुज के राजा थे, रूलर थे। और वो कब मर गए थे, वो रूलर्स के थ्रू मर गए थे बंगाल के में। हर्षा ने ओवरटेक कर लिया था किस पे, किंगडम पे, कनुज। और फिर अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल जो आर्मी थी अपनी वो लगाती थी इनके पीछे, तो वो सक्सेसफुल हो गए थे ईस्ट की साइड पे। उन्होंने वो कॉन्कर कर लिया था मगधा भी एंड बंगाल भी, लेकिन वो फिर भी सक्सेसफुल नहीं थे ज़्यादा। उन्होंने नर्मदा क्रॉस करने के लिए भी सोचा था, नर्मदा से मार्च तक इनटू द डिकेन, लेकिन वो रुक गए थे। जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स थे ना उनके थ्रू वो रुक गए थे, पुलाकेशिन टू जिसे कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द पलवास, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन्स प्रशास्ति। जो पलवास और चालुक्यास थी ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी थी साउथ इंडिया के अंदर इस पीरियड में। जो पलवास किंगडम था ना वो कैसे मतलब स्प्रेड हुआ था, रीजन से हुआ था। उनके जो कैपिटल कंचापुरम, वहाँ से कंचुपुरम से कावेरी डेल्टा का। जो चालुक्यास था ना ये कहाँ पड़ता है, सेंटर पे पड़ता है रायचूर डॉब के, और कहाँ कौन सी रिवर के बीच में, बिटवीन द कृष्णा एंड तंगा भद्रा रिवर्स के बीच में पड़ता है। जो आहीहोल थी ना वो कैपिटल थी किसकी, चालुक्यास की। ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। ये एज अ रिलीजियस सेंटर इसको डेवलप करा गया था, मानते थे यहाँ पे, बहुत नंबर्स ऑफ टेम्पल्स बनाए थे यहाँ पे।
ये जो पलवार चालुक्यास थे ना, ये इक्वली रेडिट करते थे फ्रीक्वेंटली, कभी वो कभी ये अनदर एक दूसरे की लैंड्स पे या फिर इधर उधर। ये ज़्यादातर कैपिटल सिटीज़ जो होती थी ना, उधर अटैक करते थे, टाउन्स वगैरह उन पे। तब जो जिसको हम जानते हैं जो बेस्ट चालुक्य रूलर था ना, वो कौन थे? पुलाकेशिन टू। हम उनको जानते हैं प्रशास्ति, जो कि कंपोज हुई थी उन्हीं के कोर्ट में कंपोज करी थी पोएट ने, रवि कीर्ति, जो कि हमें बताते हैं एंसेस्टर्स के बारे में भी। फोर जनरेशन तक भी बताया उन्होंने, उनके फादर से तो सन। जो पुलाकेशिन थे ना, उन्होंने हथिया लिया था किंगडम उनके अंकल से ही। अब रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिशंस जो थी दोनों में वेस्ट एंड ईस्ट कोर्ट्स में थी। हम नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 116 पे। अब इस पोएम के अंदर एक इंटरेस्टिंग प्ले है वर्ड्स की भाषा में। पोएम के अंदर हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस। पोएट ने ये बताया कि उनके हारने के बाद जो हर्षा थे ना, वो ज़्यादा टाइम तक हर्षा मतलब रह नहीं पाए थे। जो पुलसाकेशिन थे ना, उन्होंने अटैक कर दिया था पलवावा किंग पे, जो कि एक बसेरा बनाए हुए थे उनके पीछे वॉल पे, जो कि कंचीरापुरम पड़ता है। लेकिन जो चालुक्य विक्ट्री थी ना, जो जीते थे, वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही सीमित थी। जो पलवा जो चालुक्यास थे ना, इन द सेंस उन्होंने दोनों ने रास्ता दे दिया था, नए नए रूलर्स को दे दिया था रास्ता बिलोंगिंग टू द, जो कि रसत्रकुटा एंड चोला डायनेस्टी के थे, जो कि तुम क्लास 7th में पढ़ोगे। अब जो नया टॉपिक है वो है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। जो टॉपिक है वो है हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। अब जैसे कि अर्लियर किंग्स के लिए ना, जो लैंड का जो रेवेन्यू है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था रूलर्स के लिए, पुराने रूलर्स के लिए। एंड और विलेजेस पे वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनका राज रहता था, सरकार चलाते थे वहाँ पे वो। उधर कुछ न्यू डेवलपमेंट्स हुई। जो किंग्स थे ना, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए जीतने के लिए और सपोर्ट करने के लिए मैन को, जो कि बहुत पावरफुल हुआ करते थे, इकोनॉमिकली सोशली हो, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, बिकॉज वो उनके पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्टैंड के लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। अब कुछ इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी हेरिडिटरी के लिए, मतलब जो उनके माता पिता बच्चों, जो उनके बच्चे होते थे ना, उनके लिए पोस्टें थी। जो उनके बच्चे हैं ना, उनको जो पोस्ट मिलती थी उनके फादर की वजह से मिलती थी। जैसे एग्जांपल, जो पोएट थे ना हरिसेना, वो महादंडा नायका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, जैसे कि उनके फादर हुआ करते थे। सेकंड पॉइंट क्या है, समटाइम क्या होता था, जो एक पर्सन है उसको ज़्यादा ऑफिसेस भी दे दिया करते थे, बहुत सारे ऑफिसेस भी संभालता था वो एक के बजाय। जो महादंडा नायका हरिसेना, कुमार अमात्या, जिनका मीनिंग था कि इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, एंड संधि विग्रहिका, जिसका मतलब था कि ये मिनिस्टर किसके थे, वॉर एंड पीस के। अब जो नेक्स्ट है वो है, अब इम्पोर्टेंट मैन भी हुआ करते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जिसमें कि नागरा, सेरेशेटी और चीफ बैंकर्स, मर्चेंट्स होते थे सिटीज़ के, और जो सरथावहा और जो लीडर्स थे ना मर्चेंट कावनास के, और प्रथमा कुल की, और चीफ क्राफ्टमैन, एंड जो हेड थे ना कयासस्थास और स्क्राइब्स के। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 117 पे। ये जो सारी पॉलिसीज़ थी ना, ये रीजनेबल इफ़ेक्टिव थी, लेकिन बाद में ये जो है पावरफुल जो मैन थे ना, ये और स्ट्रॉन्ग होते गए और इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिया था इन्होंने, अपना खुद का सेटअप कर लिए थे इंडिपेंडेंट किंगडम। अब नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अर्ली रूलर्स, जो पुराने रूलर्स थे ना, उनकी तरह ही जो किंग्स थे ना कुछ, इन्होंने अपनी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी बना ली थी, जिसके अंदर क्या क्या थे, एलिफेंट्स थे इनकी आर्मी में, चैरियोट्स थे, कैवलरी थी, एंड फुट सोल्जर्स भी थे।
और इनके हेड मिलिट्री लीडर्स भी बनाए गए थे, जो कि प्रोवाइड करते थे किंग को ट्रूप्स के साथ जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तब। उनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी, उनको कुछ उनमें से कुछ जनों को क्या मिलते थे, रिसीव ग्रांट ऑफ लैंड्स, वो सारे लैंड्स दे दिए जाते थे जिधर से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और वो रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे लैंड से, जो कि मेंटेन करती थी सोल्जर्स को कि जो सोल्जर्स को भी पैसे चाहिए थे और यहाँ से मेंटेन हो जाते थे, और जो हॉर्सेस है एंड इक्विपमेंट जो चाहिए होते थे उनको और वॉरफेयर के लिए, तो यहीं लैंड से ही रेवेन्यूज़ कलेक्ट कर लेते थे। अब इन आदमियों को क्या कहा जाता था, समनातास। जब कभी भी रूलर्स वीक पड़ते थे तो ये समनातास क्या करते थे, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंबलीज इन द साउथर्न किंगडम्स। जो इंस्क्रिप्शंस थे ना पलवास के, उन्होंने बहुत सारे नंबर्स लोकेलिटीज़ ऑफ असेंबलीज को मेंशन करा हुआ है, जिसके अंदर थी साभा, विच जिसका मतलब जो कि असेंबली हुआ करती थी ब्राह्मण की, जो कि लैंड ओनर्स थे। अब ये कौन फंक्शन करता था, सब कमिटीज़ करती थी, जो कि क्या क्या चीज़ें देखती थी, इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में, रोड बनाना, लोकल टेम्पल्स वगैरह। जो यूआर थी ना, ये विले एक गांव की असेंबली हुआ करती थी, जिधर जो लैंड ओनर्स अगर ब्राह्मण नहीं है उधर ये यूआर क्या थी, असेंबलीज बनाई गई थी इन एरियाज़ में जिधर ब्राह्मण्स नहीं थे। और एक नागामा भी थी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी मर्चेंट्स के लिए। अब ये असेंबलीज को रिच और पावरफुल लोग, लैंड ओनर्स वगैरह, ये सब कंट्रोल किया करते थे एंड मर्चेंट्स। ज़्यादातर जो ये लोकल असेंबलीज थी ना, वो कंटिन्यू रही थी बहुत सारी सेंचुरीज तक। फंक्शंस ऑफ उनके जो फंक्शंस है बहुत टाइम तक, सेंचुरीज तक क्या रहे थे, कंटिन्यू रहे थे। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 118 पे। टॉपिक है ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। अब कुछ ओकेजनली ग्लिम्स को देखते हैं रहने के लिए लोगों की कैसे रहते थे, प्लेस, अदर अकाउंट्स वगैरह। अब कालिदास है, वो प्लेस के लिए जाने जाते थे अपने डिपिक्टिंग लाइफ के लिए, थी उनकी किंग्स कोर्ट के अंदर। अब ये प्लेस क्या करते थे, तो इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स थे कुछ इसमें देखा गया था। किंग्स एंड जो मोस्ट ब्राह्मण्स थे ना, ये बोला करते थे संस्कृत, चाहे वो वुमेन हो मैन हो। और जो और अदर देन किंग्स थे ना और ब्राह्मण्स, वो प्राकृत यूज़ करते थे। जो उसके बहुत में फेमस जो प्ले था ना, वो था अभिजना शकुंतलम, जो कि स्टोरी है लव की, किसके बीच में, किंग जिसका नाम है दुष्यंता एंड जो यंग वुमेन है जिसका नाम है शकुंतला, इन दोनों के बीच की प्यार कथा है, ये स्टोरी है जिसका नाम है अभिजना शकुंतलम। इसमें एक हमने कुछ इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस भी देखे हैं पुअर फिशरमैन के इस प्ले के अंदर। अब नेक्स्ट पेज पे आ रहा, पेज नंबर 119 पे। जो चाइनीज़ प्लिगरिज्म थे ना, फैक्शियान, उन्होंने प्लाइट को देखा था, ध्यान से नोटिस करा था, जो कि एज अ ट्रीट करते थे जिनको अनटचेबल, हाई एंड माइटी। ये ज़्यादातर एक्सपेक्टेड कहाँ रहते थे, आउटस्क्रिट्स में रहते थे सिटीज़ के। वो स्ट्राइक, अगर ये लोग है ना, अगर एंटर कर जाते थे, अनटचेबिलिटी इतनी थी, अगर ये लोग एंटर कर जाते थे ना सिटीज़ के अंदर, या फिर एंटर कर जाते टाउन के अंदर, मार्केट प्लेसेस के अंदर, तो वो स्ट्राइक शुरू कर देते थे। किससे, लकड़ी के हथियारों से। अब अपने आप को सेपरेट करने के लिए उनसे और वो लोगों से। ये साउंड करता है कि वो अवॉइड करते थे उनसे छूना, कि वो छुए ना उनको, वो ना छू ले हमको, उनसे दूर रहना। बस यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस, मेरी कमियां हमें आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लायर गुरुजी को। थैंक यू।